हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस क्लास में आज फिर मैं लेकर के आ चुका हूँ घन और घनाभ चैप्टर, जो कि क्लास 9th का है। प्रश्नावली 14-14 का 4 नंबर क्वेश्चन हम लेकर के आए हुए हैं, और इससे पहले हम बता चुके हैं 3 नंबर क्वेश्चन तक बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए कि हम 4 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो बनाने से पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा 10 सेंटीमीटर है तो उसका पहला क्वेश्चन कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, दूसरा क्वेश्चन आयतन निकालना है। यानी कि कह रहा है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा हमारे पास 10 सेंटीमीटर दिया है तो हमें निकालना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। तो हम सबसे पहले तो ये पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे को पहला क्वेश्चन में क्या करा है। घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, या तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला होता है जो कि हमने आपको बताया था कि 6 गुने भुजा होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। या फिर इसको ऐसे नहीं तो हम ऐसे ज़रूर बताए होंगे कि 6 × L स्क्वायर होता है। ओके, ये ज़रूर बताए होंगे। अगर ये नहीं बताए होंगे तो ये ज़रूर बताए होंगे आपको कि घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 6 × L स्क्वायर होता है, या फिर 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। ये इंग्लिश हो गया शॉर्ट फॉर्म, ये हिंदी हो गया। ठीक है, बस इतना ही अंतर है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये 6 और गुने ये भुजा हमारा कितना 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे 10 और इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि 6 गुने 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। अब उसके बाद जो है बराबर हमारा क्या हो जाएगा 100 को 6 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 600। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या फिर वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हैं, और यही हमारा होगा आंसर। अब ये हमारा ए का यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल चुका 600 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है बी क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर देख लीजिए, आपको दिखा देता हूँ। तो बी नंबर क्वेश्चन में है आयतन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए कि घन का आयतन, जो कि आपको मैंने बताया होगा कि घन का आयतन बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, सॉरी भुजा क्यू होता है। क्या होता है भुजा क्यू, जिसमें से अब यहाँ पर देख लीजिए कि भुजा हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10 का क्यू हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 10 गुने 10 गुने 10 हो जाएगा। 10 का क्यू वही होगा, 3 बार 10 होगा इंटू, और उसके बाद जो है यहाँ पे 10 गुने 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1000 होगा। और ये 1000 हमारा क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ओके, और ये हमारा होगा आंसर। यानी कि हमारे पास एक ये आंसर होगा और एक ये आंसर होगा, बी का ये आंसर होगा और ए का ये आंसर होगा। ओके, तो ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए कि 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, तो 5 नंबर में 2 क्वेश्चन है ए और बी, जो कि हम ए नंबर पहले देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। ए में कह रहा है यदि किसी घन का विकर्ण x सेंटीमीटर है तो उसका एक किनारा बताए। यानी कि कह रहा है कि यदि किसी घन का विकर्ण जो है x सेंटीमीटर है तो हमें उसका एक किनारा बताना है कि कितना होगा। तो देखिए कि सबसे पहली बात तो ये कि हम आपको क्या निकालते हैं घन का विकर्ण। ओके, क्योंकि x मीटर भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखते हैं चूंकि घन का विकर्ण बराबर क्या, ये x सेंटीमीटर दिया हुआ है, घन का विकर्ण बराबर x सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पे वैसे फार्मूला इसका हो जाता है घन का विकर्ण बराबर, वैसे हम पहले फार्मूला लिख देते हैं कि क्या होगा कि √3 × भुजा होता है घन का विकर्ण बराबर। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि घन का ये विकर्ण, घन का विकर्ण हमारे पास x सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे x लिखेंगे और बराबरी ये √3 × भुजा है ना। अब यहाँ पे भुजा ना करके हम L भी कर सकते हैं। ओके, वो अपने ऊपर डिपेंड पड़ता है, हम कुछ कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर देख लीजिए कि हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि
इसमें हमें क्या निकालना है, एक किनारा निकालना है, यानी कि भुजा निकालना है हमें। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भुजा बराबर ये x बट्टा ये √3 और यही ये सेंटीमीटर, और यही हमारा होगा आंसर। यही होगा हमारा क्या आंसर, x बट्टा √3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा ये ए नंबर 5 का बन चुका है। अब हम बी नंबर की बात कर लेते हैं कि बी नंबर कैसे बनेगा क्वेश्चन। तो बी नंबर पे क्वेश्चन देखिए कि क्या कह रहा है, किसी घन का किनारा एवं विकर्ण की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा। यानी कि कह रहा है कि किसी घन का किनारा और विकर्ण की लंबाई का अनुपात क्या होगा। घन के किनारे का अनुपात, किनारे और विकर्ण दोनों का अनुपात कितना होगा, वही बोल रहा है। अब ऑप्शन दिया हुआ है √3:1 होगा, 1:√3 होगा, 2:1 होगा, 1:2 होगा। अब इसमें से कौन कौन होगा वो तो बनाने के बाद पता चलेगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात तो ये कि हम मान लेते हैं कि घन का किनारा हमें पता है नहीं, तो हम इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं माना कि घन का किनारा, माना कि घन का किनारा बराबर L मीटर। ओके, घन का किनारा बराबर L मीटर। अब हम मान लिए हैं। अब घन का जो है विकर्ण देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए घन का विकर्ण बराबर, इसका जो फॉर्मूला होता है पहले ही बता चुके हैं इसे पहले वाले क्वेश्चन में कि √3 इंटू भुजा होता है या फिर L कर सकते हैं। ओके, यानी √3 इंटू L घन का विकर्ण। अब हमें पता करना है इस दोनों के बीच अंतर, अनुपात निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए अनुपात बराबर हम कर सकते हैं ये L बट्टा √3L को गुना करेंगे तो 3L हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये L बट्टा 3√L, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कि देखिए कि ये L और ये L हम काट सकते हैं। तो ये एक मरतबा कटा, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 1/√3, वही बचा, 1 से कट गया तो L ही कान L, L ही कान L। तो यहाँ पे जो है ये A1 आ गया और √3 का √3 आया, क्योंकि L तो कट गया अब इसलिए नहीं आया। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या कि ये 1 अनुपात, ये बट्टा मतलब अनुपात, ओके, और ये √3, यानी कि हमारा जो आंसर आया 1:√3। तो ये हमारे ऑप्शन में क्या है सो देख लीजिए, 1:√3, यानी कि हमारे जो आंसर होगा वो सेकंड नंबर होगा 1:√3। ओके, ये हमारा आंसर हो गया और ये हमारा 5 तक बन चुका है। और इसके आगे मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगला वीडियो हमारे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको समय पे मिलता रहे। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।